भाई कभी सोचा नहीं था कि शायद ऐसा भी वक्त आएगा कि आज क्वार्टर फाइनल हमें कहना पड़ेगा। भले ही इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट इस प्रकार का है कि इसमें पहले लीग स्टेज के मैच थे, फिर उसके बाद सुपर 8 था, फिर सेमीफाइनल था, लेकिन बीच में आज है वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जो कि है भारत बनाम वेस्ट इंडीज। यानी कि आज जो जीता वो पहुंचेगा सेमीफाइनल में और भिड़ेगा इंग्लैंड के साथ वानखेड़े में। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। क्या भारतीय टीम आज पहुंचेगी, जीतेगी और फिर पहुंचेगी सेमीफाइनल में? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मृणाल, देवेश और उज्जवल। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 2016 आपको याद होगा, उस टाइम आप भी मैच देख रहे होंगे, वानखेड़े में ही वेस्ट इंडीज ने हमें नॉकआउट किया था। आज 10 साल के बाद एक बार फिर से इतिहास वहीं पर आया है। क्या आज हम नॉकआउट कर रहे हैं वेस्ट इंडीज को या नहीं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से 2016 का मैच आपने याद किया, मुझे याद है कि विराट कोहली से किसी इंटरव्यू में पूछा गया था। उन्होंने बनाए थे। हाँ, तो किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इतने दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा हर्ट कब हुए थे? तो उन्होंने ये बोला था कि 2016 के वर्ल्ड कप में जब वेस्ट इंडीज़ ने मुझे हराया था, और दूसरा एक IPL का जिक्र किया था उन्होंने। तो ज़रूरत है हमें कि इस बार हम वेस्ट इंडीज़ से बदला लें और वेस्ट इंडीज़ को हराएं। और वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते आ रही है, तो अच्छा खेलना होगा अगर वेस्ट इंडीज़ को हराना होगा तो। और 2016 में भी जिस तरह से परफॉर्मेंस इंडिया टीम की थी और वेस्ट इंडीज़ दोनों फेवरेट टीम होती, तो फिर एक बार भिड़ंत हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि भारत इस बार अच्छा से क्रिकेट खेलेगी और वेस्ट इंडीज़ को मात देने में हम सक्षम रहेंगे। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज को मात तो हम तभी देंगे जब हमारे बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। देवेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। उज्जवल ने तो उम्मीद जता दी है कि हम जीतेंगे। पिछले मैच में जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था तो उसमें हमारे जो टॉप ऑर्डर हो या फिर मिडिल ऑर्डर हो, तमाम लोग बल्लेबाजी में अच्छे परफॉर्म किया। क्या वो सिर्फ एक कमज़ोर टीम थी इसलिए अच्छा परफॉर्म किया, या वाकई में हमारे बल्लेबाज फॉर्म में आ गए? क्या सोचते हैं आप? देखिए, जिम्बाब्वे वाकई कमज़ोर टीम के लिहाज से इंडियन टीम का चलना कहें तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बात आज वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबले की है, तो उसमें भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि अगर टीम इंडिया एक गुड स्टार्ट देती है इस मैच में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी वेस्ट इंडीज़ एक शानदार क्रिकेट खेल रही है लगातार पिछले कई मैचों से। आज के मैच में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। मृणाल, अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में पहले अपने आप कह सकते हैं पहले रन बनाए, 55 उन्होंने बनाए और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था। हालांकि हमारी बातचीत भी हो रही थी, आप कह रही थी कि भाई जिम्बाब्वे वीक टीम है। क्या वीक टीम के अगेंस्ट अगर सारे बल्लेबाजों ने स्कोर किया है तो क्या आज नहीं कर पाएंगे या करेंगे? क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ तो हमने बहुत तगड़ा मैच खेला, हमारे बैटर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जो पिछले काफ़ी समय से हमें देखने नहीं मिल रहा था। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के साथ चीज़ें बहुत अलग है। तगड़ी टीम है, अभी तक बहुत शानदार खेलते हुए आई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ी डाउन नज़र आई, लेकिन आपने देखा होगा कि आखिरी विकेट्स 8वें विकेट के लिए बहुत प्यारी साझेदारी हुई थी। मतलब वो दो बल्लेबाजों ने जेसन होल्डर 76 से, मतलब 76 के आसपास उनके कुछ विकेट्स, 6-7 विकेट्स थे और उसके बाद उन लोगों ने उठा के वो सीधे तो आप समझिए कि ये इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला है। इंडिया के लिए हमारे दोनों यूनिट, बॉलिंग एंड बैटिंग, दोनों यूनिट का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अच्छे से प्रदर्शन किया, अगर हम बैटिंग से स्कोर करके उन्हें देने में सफल रहे, अबव 200, मैं तो बोल रही हूँ अबव 200, उसके नीचे नहीं हो पाएगा भाई। तो अगर उससे जा रहे हैं तो फिर हमारा जीतना मुमकिन है। अच्छा भी रहेगा कि हाँ, हमने 200 तक रन बना लिया, तो अब हमारे लिए बॉलिंग यूनिट के लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो इसीलिए बैटिंग यूनिट का मुझे लगता है चलना आज की डेट में ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आज अगर हमें जीतना है, अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो भारत को 200 बनाने पड़ेंगे। उज्जवल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर हम भारत की टीम को देखें और वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखें, दोनों टीमों में कहीं ना कहीं समानताएं दिखती हैं। दोनों के पास एक्सप्लोसिव ओपनर्स हैं, पावर प्ले में लूटना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आते आते भी अगर हम देखें तो हमारे पास हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जैसे फिनिशर्स हैं, तो उनके पास भी जेसन होल्डर, हेटमायर जैसे फिनिशर्स हैं। क्या लगता है आपको कि दोनों टीमों के लिए क्या ज़रूरी रहेगा और कितना महत्वपूर्ण होगा पावर प्ले को लूटना? बिल्कुल, और आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि दोनों टीमों में एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी है और गेंदबाजी भी, दोनों टीमें लगभग ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है,
तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ को अगर आपको मैच में पीछे करना है तो सबसे ज़रूरी है कि आप उनकी शुरुआती विकेटों को झटके। जब भी मैच शुरू हुआ और वेस्ट इंडीज़ की अगर टीम शुरुआत में लड़खड़ा गई तो फिर वो बड़े स्कोर की तरफ नहीं जा सकते। अगर वो उनके ओपनर 6 ओवर में 60 रन 70 रन बना देते हैं तो वो एक बड़ा टारगेट सोचते हैं, क्योंकि नीचे उनके पास ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और नंबर 1 से लेकर 8 तक सारे बल्लेबाज आके बैटिंग करते थे। पिछले मैच में याद होगा आपको कि साउथ अफ्रीका के सामने उनके टीम शुरुआती बैट्समैन कोलैप्स हो गए थे, उसके बाद भी रोमारियो सेफर्ड और जेसन होल्डर की पार्टनरशिप से एक अच्छा टोटल उन्होंने खड़ा किया था। तो ये उनके पास एक एडवांटेज है और ये हमारे पास भी एडवांटेज है। हालांकि कई मैचों में हमारा अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है तो लोअर ऑर्डर थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है, टॉप ऑर्डर चले तो हमारा लोअर ऑर्डर आके मारता है। लेकिन ज़रूरी है कि जब जिसको मौका मिले वो अच्छा परफॉर्म करे, तब टीम में जो है एक चैंपियन टीम बनती है, क्योंकि किसी एक पे डिपेंडेंसी सही नहीं होता है। हर मैच में ज़रूरी नहीं कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन या फिर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव ही रन बनाए। हार्दिक पांड्या का भी जरूर पड़े तो शिवम दुबे, सबको किसी न किसी मैच में आके रन बनाने होंगे। और जब सब कोई बराबर का कंट्रीब्यूट करता है तो वही टीम चैंपियन होती है, जिसमें अलग अलग मैचों में अलग अलग खिलाड़ी एक अच्छा परफॉर्म करके देते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच डिफरेंट खिलाड़ी बनते हैं, तो वो टीम चैंपियन टीम होती है। बहुत अच्छी बात कही कि जिस टीम में अलग अलग खिलाड़ी अपने ऊपर दारोमदार लें, जिम्मेदारी लें, वही टीम जीतती है। देवेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमारा ये जो मुकाबला है आज वो ईडन गार्डन कोलकाता में हो रहा है, छोटा ग्राउंड है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि टॉस जीतकर आपके हिसाब से दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? और दूसरी बात, एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगा, आज गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी क्या सोच रही होगी? देखिए, एक अपडेट दे दूं, अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें ये ऐसी भी खबरें हैं कि बारिश भी हो सकती है, ऐसा वहाँ का जो वेदर है वो बन रहा है। तो ऐसे में एक अंक दोनों टीम को चला जाएगा। बाकी अगर ये सारी सिचुएशन नहीं होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले बल्लेबाजी करके इंडियन टीम को, उसके बाद एक अच्छा स्कोर देना पड़ेगा, एक जो स्कोर बोर्ड पे अच्छे मतलब 200 अबव रन सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए मुझे लगता है ये अच्छा स्कोर होगा। उसके बाद जो आपने जिक्र किया कि छोटा ग्राउंड है, और तो उसको लेकर मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वहाँ का जो पिच है ईडन गार्डन्स का, और इसके अलावा जो वहाँ की जो मैदान है वो बहुत ही छोटा है, बाउंड्रीज छोटी हैं और मुझे लगता है रन्स भी खूब पड़ते हैं वहाँ पे। हाँ, तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के लिए भारत को 200 अबव ज़रूर बनाने पड़ेंगे, और सूर्या और गंभीर इसी बात पे ज़्यादा जोर दे रहे होंगे कि कैसे इन रन्स को स्कोर बोर्ड पे लगाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आज छक्कों की बारिश हो सकती है, पानी वानी बारिश के अलावा। मृणाल, मैं आपके साथ पूछना चाहूँगा, एक बात बताइए कि हमारी जो गेंदबाजी है, क्या आपको उसमें कुछ कमी दिख रही है? क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी देखें, उससे पहले भी अगर हम देखें, जिन टीमों के साथ हमारा मुकाबला हुआ माइनस पाकिस्तान, हमने कंप्लीटली डोमिनेट नहीं किया। क्या वो समय की नज़ाकत थी या कुछ और था? क्या लगता है? देखिए, समय की नज़ाकत 1 मैच 2 मैच में रहेगी, हर मैचेस में नहीं रहेगी। पाकिस्तान जैसा आपने कहा कि उन्हें माइनस कर दे, तो बाकी हर जगह मुझे ऐसा लगा कि हमें थोड़ी सी कमी हमें नज़र आई है, क्योंकि हम आप जैसे जिम्बाब्वे को भी देखें, भाई हम ज़्यादा अंतर से नहीं हारे हैं, बहुत कम अंतर से हारे हैं। तो आप अगर जिम्बाब्वे के सामने 200-250 के आसपास रन सेट कर रहे हैं और उसके बाद भी आप अगर मुश्किल से जीत रहे हैं, तो आपकी बॉलिंग यूनिट को काम करने की ज़रूरत है। खासकर वेस्ट इंडीज़ के सामने तो आज उन्हें बहुत अपना परफेक्ट देना ही होगा कि हम जिस चीज़ के लिए जाने जा रहे हैं, भाई हमारा बॉलिंग अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, बुमराह और अर्शदीप, कुलदीप, वरुण, भाई इन्हें करना पड़ेगा, आज दिखाना पड़ेगा। नहीं, हम 2-3 मैचेस नहीं, हम हर मैचेस में महान खिलाड़ी है, हम कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग यूनिट को आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अगर हमें कोई प्रॉपरली परफेक्टली विन देगी तो वो हमारी बॉलिंग यूनिट देगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज को तो फिर आप जानते बिग हिटर कहलाते हैं भाई। वो मतलब वो खड़े छक्के यस मारने में माहिर है। तो अगर हम जिस तरीके से हमारी बॉलिंग यूनिट अगर उन्हें रोकती है तो इंडिया का जीतना फिर तो। ऐसा आपने खड़े खड़े मारने का जिक्र किया, हमारे पास भी सूर्य कुमार यादव है, मिस्टर 360, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, इवन अभिषेक शर्मा, तमाम छक्के मारने वाले प्लेयर्स हैं। अब मैं देवेश के पास आना चाहूँगा। देवेश, एक बात बताइए कि पिछले मैच में संजू सैमसन को मौका मिला, उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया, आपको क्या लगता है कि इस मैच में यानी कि आज के मैच में कोई बदलाव हो सकता है प्लेइंग 11 में, या संजू सैमसन ही खेलेंगे और ईशान तीसरे नंबर पर आएंगे? देखिए, अभी तक ऐसा हो रहा था कि संजू सैमसन को अगर ड्रॉप किया जा रहा था तो रिंकू सिंह को मिडिल में लेके आ रहे थे, और इस बार भी ऐसा ही सुनने को मिल रहा था, क्योंकि रिंकू सिंह के फादर डेथ हो गई, जिसके बाद उनको उसके बावजूद कोलकाता बुलाया गया, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो इस मैच में खेलते नज़र आ सकते हैं। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि
जो टीम पिछले मैच में खेली थी यानी संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा, वही एक बार फिर से दोबारा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये अब तक की अपडेट है। उज्जवल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम लोगों ने फायर पावर की बात की, एक्सप्लोसिव बैटिंग है दोनों की। वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी अगर हम देखें, चाहे मोती हो चाहे होल्डर हो, अतीत में भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के सलमान अली आगा हो या सैम अयूब हो या फिर एडन माकरम हो, केशव महाराज हो, सब ने हमें परेशान किया है। वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स भी अगर हम मोती को देखें तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। कितना खतरा कितनी बड़े खतरा साबित हो सकती है वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी हमारे लिए? बिल्कुल, आप कई बार ये फ्रेज सुने होंगे कि बैट्समैन मैच जिताते हैं और गेंदबाज टूर्नामेंट जिताते हैं। तो गेंदबाजों पर डिपेंड बहुत कुछ करता है, चाहे वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज हो चाहे भारत के गेंदबाज हो, कि अगर गेंदबाजी अच्छी होगी तो मैच जीत सकता है। मुझे जो जहाँ तक लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजी की, तो उनके पास भी वेरिएशन है और अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन कलकत्ता जहाँ छोटा मैदान है, ग्राउंड आउटफील्ड छोटा है, वहाँ पे वो कितने कारगर साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत के पास ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई परसेंटेज क्रिकेट होगा, वहाँ पे रन ज़्यादा बनेंगे, दोनों तरफ की गेंदबाजी जो है बहुत अहम हो जाएगी। तो ऐसे में अगर भारतीय बल्लेबाज अच्छा से प्रदर्शन करे तो मुझे लगता है कि आसानी से टैकल करेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी स्पिन, मुझे याद है कि कई बार कोलकाता में कई पिचों पे स्पिन भी होता है बॉल, अगर थोड़ा बहुत भी स्पिन अच्छा मिला तो फिर मैच अगर लो स्कोरिंग हुआ 160 रन 170 रन के आसपास में हुआ तो स्पिनर जो है वो अहम रोल साबित होगा उनका पूरे मैच में। इस सिचुएशन में देखा जाएगा, चाहे वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज हो चाहे भारत के, दोनों अहम हो जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती भी हमारे पास हैं, तो अच्छी गेंदबाजी जो भी टीम करेगी वो मैच जीतेगी। इसका एक लाइन में अगर सार आपको बताऊं तो यानी कि अच्छे गेंदबाज जो करेंगे, जिस टीम के होंगे वही टीम जीतेगी। मृणाल, जाते जाते हम तीनों से मैं पूछना चाहूँगा, प्रेडिक्शन क्या है, कितना स्कोर होना चाहिए और कौन टॉस जीत रहा है आज? ये टॉस के बारे में तो आप बखूबी जान रहे हैं, हम तो हार ही रहे हैं। यस, तो उसके लिए तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मे बी वेस्ट इंडीज़ ही जीते। बट अगर हमें बैटिंग मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अभी इतने दरमियान देख ज़रूर रहे हैं कि हम बैटिंग करते हुए ज़्यादा सही खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार्ट मतलब मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि संजू का स्टार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, भले ही कम रन बना रहे हैं बट मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है संजू स्टार्ट अच्छा दे देंगे और उसके बाद हम देखिए क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर मेरा ये मानना है कि जाना तो 200 के ऊपर पड़ेगा, तभी आप जीत रहे हैं। हालांकि उस 200 के नीचे भी रह गए, आपकी बॉलिंग यूनिट चल गई, आप जीत जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 200 यूनिट के अगर 200 रन के ऊपर चले गए आप तो फिर आपके लिए आसानी होगी। देवेश, यहाँ पर मृणाल तो कह रही है कि 200 रन, लेकिन पिछले बार मुझे याद है आपकी प्रेडिक्शन सही हुई थी। आपने बोला था कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 250 बनेंगे और 250 से ऊपर ही बने। आज क्या देख रहे हैं आप, कितने रन बनने चाहिए आज? अगर टीम इंडिया पहले खेलती है तो मुझे लगता है फिर से 200 से 250 के बीच में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम है जो अगर आप उसको 200 स्कोर देंगे, 250 देंगे, वो 250 भी चेज कर लेंगे। तो इस लिहाज से देखें तो अगर इंडिया पहले खेलता है तो कम से कम 250 रन बनाए, और उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज़ पहले खेलता है तो उनको 150 पे रोकें, उसके बाद ये रन बनाकर मैच जीतें। देखिए, टॉस का आपने बात किया कि हम टॉस नहीं जीतते हैं, तो मुझे लग रहा है टॉस तो अपने हाथ में होता भी नहीं है। लेकिन अगर भारत पहले टॉस जीत गया तो मुझे लगता है कि पिछले कई मैचों में पहले बैटिंग किया, लेकिन इस मैच में चेस करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को चेस पसंद है और हमें अपने जो ओपोनेंट है उनकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के हिसाब से चलना होगा। और भारत भी चेस करना जानती है, तो भारत को टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना चाहिए और कोशिश करना है कि 160-70 रन के अंदर हम वेस्ट इंडीज़ को रोक ले, क्योंकि अगर 220 अबव अगर वेस्ट इंडीज़ बना लेती है तो फिर दिक्कत होगा भारत को चेस करने में। और भारत अगर पहले बल्लेबाजी करती तो 220 के आसपास में मैं फिर स्कोर देखता हूँ कि भारत भी 210-220 रन के आसपास में बनाएगी। चलिए, तो इसका मतलब हमारे जो सहयोगी हैं इनका कहना है कि 200 से ऊपर रन आप बनाइए और फिर उम्मीद कीजिए कि हम मैच जीत जाएंगे। शर्त यह है कि गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। तो आज सीधा क्लियर इक्वेशन है, भारत ये मैच जीतता है तो फिर सीधे तौर पर पहुंचेगा अंतिम 4 में, क्योंकि 3 टीमें पहले से फिक्स हो चुकी हैं। इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो और साउथ अफ्रीका हो। अब भारत के पास एक गोल्डन चांस है, अगर आज जीतते हैं तो एकमात्र एशिया की कंट्री भी बची होगी इस वर्ल्ड कप में और मेज़बान भी बचे होंगे, क्योंकि श्रीलंका बाहर हो चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज रात में हम लोगों के लिए खुशियां लेकर आए, आंसू लेकर नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज टीम इंडिया जीतेगी और फिर आगे हम आपसे मुलाकात करेंगे सेमीफाइनल से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।